Hello students. So in my last video, I have talked about what is conversation and what exactly it means in a business environment. See, conversation is mostly the informal that conversations, the talking that you do with your colleagues, with your superior, while you're greeting them, while you're meeting them beside the workplace. बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है उसे हम नॉर्मल भाषा में स्मॉल टॉक्स कहते हैं। स्मॉल टॉक्स यानी कि जैसे मान लीजिए आप अपने किसी सीनियर के साथ लिफ्ट में जा रहे हैं, यू मेक स्मॉल टॉक्स लाइक हाउ आर यू, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, और इफ यू आर न्यू तो आपके सीनियर आपसे पूछेंगे कि हाउ आर यू फीलिंग वर्किंग लाइक दिस, व्हाट एग्जैक्टली डू यू फील लाइक, आर यू कंफर्टेबल हियर वर्किंग, is there any problem or is there any issues you're facing regarding any co-worker or something like that. बेसिकली जो छोटी छोटी बातें जो होती हैं जो आपसे आपको जरूरी नहीं है करना, लेकिन टू फिल द गैप ऑफ साइलेंस विच इज वेरी अनकंफर्टेबल, दैट साइलेंस विच यू कैन नॉट बेयर टू बी विद समवन, आपको लगता है कि नहीं कुछ बोलना चाहिए, तो वो स्मॉल टॉक्स जो होता है उसे हम इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में पढ़ सकते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो एग्जैक्टली क्या होता है कॉन्वर्सेशन, ये हमने समझ लिया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या स्ट्रैटेजी होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करता है स्पीकर और लिसनर, या फिर जो भी जितने भी आपके पर्सन इन्वॉल्व हैं कॉन्वर्सेशन में, वो सारे लोग जो होते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं व्हेन दे आर टॉकिंग इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, लाइक दिस काइंड ऑफ स्मॉल टॉक्स जब वो करते हैं या किसी भी तरह का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, तो बिना जाने आप कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, और उन स्ट्रैटेजीज के बारे में हम यहाँ जानेंगे, ताकि अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप इन सभी चीजों से अपना कॉन्वर्सेशन ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। So this video, in total, there are at least 8 to 9 strategies. So I'm going to break this part break these strategies into two parts. So this is the first one where we are going to discuss about from first to fifth strategies. So number one is turn talking. Turn talking means whenever you are having a conversation with more than one person, you wait for the one person who is already speaking, and then you speak about whether you are agreeing to them, whether you are like making your own point or adding on something to the information that you have gotten from that person. जो भी बातें आपकी हो रही हैं, आप एक एक करके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पर्सन जो है बात कर रहा है, आप रुकने रुकने का उनका वेट करते हैं। अगर आप इनफॉर्मल कर रहे हैं कम्युनिकेशन, चाहे कितना भी इनफॉर्मल क्यों ना हो, आप बीच में उन्हें नहीं टोकते हैं, आप उनको अपनी बात पूरी करने देते हैं। सो इससे क्या होता है कि अगर आपके ग्रुप में मान लीजिए 4 से 5 पीपल हैं, अ, चार 4 से 5 मेंबर हैं हु आर हैविंग एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और अ कॉन्वर्सेशन हियर, तो इस कॉन्वर्सेशन में बारी बारी करके वो लोग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। इफ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए से बी तक गया, यानी कि ए ने जब बात करना खत्म किया, तब बी ने अपना ओपिनियन रखा उस बारे में, फिर सी रखेगा, फिर डी रखेगा। हो सकता है कि एक पर्सन इसके बीच में से अपना रिस्पॉन्स ना दे, लेकिन रिस्पॉन्स ना देने का मतलब हो सकता है ही वुड जस्ट नॉड हिज हेड, और ही वुड जस्ट हम अलोंग विद एवरीवन। तो हर तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर। तो आप टर्न लेते हैं वन बाय वन टू लेट द फर्स्ट पर्सन फिनिश, एंड देन the other one starts talking or start giving information regarding the same thread of topic. So the second one is interrupting. See, interrupting might sound rude. आपको लगता होगा कि interrupt करना किसी को rude होगा, ये चीज आपको बताई भी गई होगी कि जब कोई बोलता है तो आपको बीच में टोकना नहीं चाहिए। But the thing is, sometimes you have to agree with them. Interrupting does not only mean that you are overlapping the conversation. That is a different thing. इंटरप्टिंग का मतलब हो सकता है कि अगर एक पर्सन एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो आप अग्री करने के लिए उनकी बात के बीच में यस आई अग्री, या फिर आप अगर अग्री नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद में आप बोल सकते हैं, या हो सकता है कि आप वो जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है, तो ऑब्वियसली आप उसको इंटरप्ट कर देंगे इससे पहले कि वो पूरा इन्फॉर्मेशन दे। या फिर
इंटरप्टिंग इस फॉर्म में भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी बात बताना चाह रहे हैं जो आपको लगता है कि वो सुनना ज्यादा जो सेकंड पर्सन है, जो उसे सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा या उसे सुनना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो द थिंग्स इज इंटरप्टिंग एंड ओवरलैपिंग अ कॉन्वर्सेशन आर टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो आपको ओवरलैप नहीं करना है। ठीक है, टर्न लेना है। अगर कोई पर्सन बात कर रहा है तो इंटरप्ट करने का कोई स्पेसिफिक अगर सही रीजन है, अग्री कर रहे हैं, डिसअग्री कर रहे हैं, या कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी इम्पोर्टेंट है तो आप उसको इंटरप्ट कर रहे हैं। एंड इंटरप्ट करने के लिए भी आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। यू नीड टू आस्क एक्सक्यूज योर सेल्फ फॉर देम टू बी साइलेंट, देन यू कैन टॉक। ठीक है, आप जब वो पर्सन बोल रहा है let me please have this conversation, or let me please say this, or डोंट माइंड मी, बस आई जस्ट वांट टू से दिस, इस तरह का आपको रिक्वेस्ट एक तरह का सामने रखना पड़ता है कि आपका जो कॉन्वर्सेशन है वो प्लीज थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट करिए, मुझे कुछ बात कहनी है। तो इंटरप्टिंग डज नॉट ऑलवेज मीन रूड। इंटरप्टिंग रूड तब लगता है जब आप किसी और के कॉन्वर्सेशन पे ओवरलैप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन आपको किसी न्यू स्ट्रैटेजीज के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है किस तरह से आप क्लाइंट को हैंडल करते हैं, उसका एक नया फॉर्मेट निकला है और वो फॉर्मेट सर्कुलेट हो रहा है, तो वो फॉर्मेट के ही बारे में कोई पर्सन बात कर रहा है और आपकी बात जो है, आप उसको पूरे के पूरे टॉपिक को चेंज करके आप कुछ और ही बोलना शुरू कर दो, बिफोर यू एक्सक्यूज योरसेल्फ और बिफोर यू आस्क परमिशन टू स्पीक, तो ये होता है इंटरप्टिंग इन अ रूड वे। इंट वो ओवरलैपिंग हो गया कॉन्वर्सेशन को करना, वो आपको नहीं करना है। बट इंटरप्ट आप कर सकते हैं बाय एक्सक्यूजिंग योरसेल्फ और बाय लेटिंग देम नो दैट यू हैव समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू से। थर्ड वन इज अग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग। ऑब्वियसली जब कोई बात आपको बता रहा है तो या तो आप अग्री कर रहे हैं या फिर डिसएग्री कर रहे हैं, चाहे वो कोई गॉसिप हो, चाहे वो कोई ऑफिस इंफॉर्मेशन हो, एनीथिंग। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि अगर एक नया फॉर्मेट निकला है क्लाइंट से हैंडल करने का, फॉर एग्जांपल आपको पहले ईमेल भेजना है या कॉल करना है या एसएमएस करना, वट एवर फॉर्मेट यू हैव बीन टोल्ड, उस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए आपको बोला गया है कि इस फॉर्मेट से आप क्लाइंट से बातचीत करेंगे या क्लाइंट को हैंडल करेंगे। तो या तो आप अग्री करते हैं या आप डिसएग्री करते हैं। और अग्री या डिसएग्री करने का भी रीजन होता है, और यही रीजन जो होता है पास ऑन करने को हम एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में देख सकते हैं। 4 पर्सन में से 2 पर्सन हो सकता है अग्री कर रहे हैं, 2 पर्सन डिसएग्री कर रहे हैं, और यही कॉन्वर्सेशन बन जाएगा आपका इनफॉर्मल वे में। सो व्हेन यू आर अग्रीइंग विद समवन, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं, या आप जस्ट नॉड कर सकते हैं, आप हम कर सकते हैं विद दैट पर्सन व्हेन यू आर अग्रीइंग। डिसएग्री करने के लिए आई थिंक yes, you're right, but I think this strategy would work. I think we should at least try, at least we should try। इस तरह का इंटरप्शन जो होता है कि डिसएग्री करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस कॉन्वर्सेशन पे हावी हो जाएं, आप डोमिनेट करना शुरू कर दें। बट डिसएग्री करने का मतलब है कि आपका ओपिनियन बस उनसे स्लाइटली अलग है, एंड यू आर जस्ट पुटिंग ऑन योर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल इन इन हुज कंपनी यू आर कंफर्टेबल विद। ठीक है, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं उनके साथ आप चाहे अग्री करें चाहे डिसअग्री करें, आपको अपना ओपिनियन रखने को आप सेफ फील करते हैं। तो जब एक पर्सन अग्री कर रहा है तो आपको भी राइट है कि आप डिसअग्री कर सकते हैं, बट इन अ पोलाइट वे। ऑब्वियसली आपको डोमिनेट नहीं करना है। अग्री भी कर रहे हैं तो डोमिनेट करने की जरूरत नहीं है। यू आर जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड योर ओपिनियन अबाउट सर्टेन स्ट्रैटेजीज दैट हैज बीन चेंज्ड इन योर कंपनी। फोर्थ वन इज बैक चैनलिंग। बैक चैनलिंग का मतलब होता है व्हेन यू आर एग्जैक्टली लाइक लेटिंग देम हैव अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, एक पर्सन जो है आपके पास ओपिनियन रखने का उसमें कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है टू पुट ऑन विद द कॉन्वर्सेशन। लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, यू आर कंप्लीटली फ्रॉम अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के बारे में कोई बात हो रहा है, उसमें से कॉन्वर्सेशन में 4 पर्सन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं और आप ह्यूमन रिसोर्स में काम करते हैं। तो ये दोनों का जो कॉन्वर्सेशन होगा, अगर एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो आप बेसिक लॉजिक लगाकर ये बता सकते हैं कि कॉन्वर्सेशन जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। बट एटलीस्ट आप वहां पर
हम कर सकते हैं या अग्री कर सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग ऑन साउंड्स एंड योर नॉडिंग एंड जेस्चर्स एंड पोस्चर्स विद देम दैट यू आर एटलीस्ट लिसनिंग। लेकिन बैक चैनलिंग का मतलब ये होता है कि आप खुद से कुछ पुट ऑन नहीं कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन में, उस कॉन्वर्सेशन में आप कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। यू आर लेटिंग देम टॉक, हैव द टॉक अबाउट देयर इश्यूज, एंड यू आर जस्ट सिटिंग देयर एंड लेंडिंग देम योर ईयर कि आप सुन रहे हैं, आपकी जो भी दिक्कत है मैं सुन रही हूँ, आप बता दीजिए। दिस इज बैक चैनलिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू बिल्ड अप योर रिलेशन विद समवन, क्योंकि अगर आप उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे नहीं, दे विल नॉट फील कंफर्टेबल इन द नेक्स्ट लाइक फॉर एनी अदर time period. If they want to communicate with you, or if they want to communicate with anybody else, they will not feel comfortable if you're not listening for the first time. So being a good listener is always a very good asset for you when you are having a conversation with someone. तो बैक चैनलिंग भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जब आपके पास कोई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है पुट ऑन करने का, या कोई ओपिनियन आप पुट ऑन नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ अग्री कर रहे हैं या डिसएग्री नहीं कर रहे हैं। तो यू आर जस्ट लेटिंग देम हैव द कॉन्वर्सेशन, देम लीड द कॉन्वर्सेशन, एंड जो भी डायरेक्शन में कॉन्वर्सेशन जा रहा है आप बस फ्लो के साथ उसमें चलते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। एंड द फिफ्थ वन इज रिटर्निंग टू द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन को एक ही टॉपिक पे रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज समटाइम्स व्हेन डिफरेंट पीपल आर टॉकिंग दे वुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन देयर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ बताया कि अगर 4 पर्सन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के हैं, सो दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स इन देयर डिपार्टमेंट, एंड द वन पर्सन हु इज फ्रॉम द HR डिपार्टमेंट विल नॉट बी एबल टू communicate with them properly, because एक प्रॉपर उनको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा मैच करने के लिए उन लोगों के साथ। तो ना तो वो उनके प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं, ना ही HR वाले का प्रॉब्लम जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट समझ पाएगा। तो उनके पास एक कॉमन हो जाता है कि दे वुड हैव टू रिटर्न टू अ टॉपिक दैट इज कॉमन टू देम ऑल। ठीक है, अगर वो स्पेसिफिकली अपना अपना प्रॉब्लम बोल रहे हैं, तो किसी एक पर्सन को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एक ऐसे टॉपिक पे रिटर्न करना पड़ेगा जो उनका कॉमन टॉपिक है, जिससे हो सकता है कि कॉन्वर्सेशन उनका स्टार्ट हुआ हो। बिकॉज कॉन्वर्सेशन हो रहा था एंड दे आर फीलिंग कंफर्टेबल इन द कॉन्वर्सेशन, ओनली देन दे वर स्टेइंग देयर, ऑल द पीपल, 5 member or 6 member, they were staying there in the conversation because they felt comfortable. So they will somehow return to the topic that make them come together and have the conversation. So that's all for today, and for the next portion we will have the remaining strategies discussed in the next video. Thank you.